सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 11th की कबीर दास जी की साखी पढ़ेंगे। कुछ साखी हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो शेष बची हुई हैं उन्हें आज पढ़ेंगे। साखी, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि साखी संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार या जो स्वयं जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, अर्थात स्वयं देखा हो। तो कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो स्वयं अनुभव किया, जिनका स्वयं साक्षात्कार किया, उन्हीं को ही साखी में गाया दोहे में, और उनके शिष्यों ने उसे पदबद्ध कर दिया है। अब इन्हें हम देखते हैं आगे। बड़ी सुंदर साखी है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी मह मही, बाणी फूटी बास। तो इसमें क्या कहते हैं कबीरदास जी कि पिंजर, पिंजर कहते हैं शरीर, शरीर में प्रेम, प्रेम कैसा? ईश्वर का प्रेम प्रकाशिया, प्रकाशित हो गया, कि मेरे शरीर में ईश्वर का प्रेम या ईश्वर रूपी प्रेम प्रकाशिया, प्रकाशित हो गया, प्रकाशमान हो गया। अंतरी, अंतरी यानी अंतर अर्थात हृदय, हृदय को अंतर भी कहते हैं। तो हृदय में भया हो गया उजास, उजाला, क्योंकि जब प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हुआ शरीर के अंदर, तो हृदय भी शरीर का ही एक अंग है। तो अंतरी हृदय में भया हो गया उजास, उजाला, यानी हृदय भी प्रकाशमान हो गया, उजाले से भर गया। और मुखी कस्तूरी महमही, ईश्वर रूपी जो प्रेम की कस्तूरी थी, वो मुखी, मुख में महमही, महक उठी, सुगंधित हो गई। बाणी फूटी बास, और जब मुख में राम नाम की कस्तूरी महकने लगी, तो बास यानी गंध, सुगंध कहाँ तक जाएगी? वाणी, वाणी में। तो वह सुगंध जो है वाणी में फूटी, फूट पड़ी, अर्थात बाहर निकल गई। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं आपको इसका एक बार भावार्थ बता देती हूँ कि जब मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, कबीरदास जी कह रहे हैं ऐसा, कि जब मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ या मैं ईश्वर से साक्षात मिला, तो मेरे अंदर ईश्वर की भक्ति का, भक्ति रूपी प्रेम का प्रकाश उत्पन्न हो गया। अब जब ईश्वर के प्रति भक्ति भावना जागृत हो गई, वो प्रकाशमान होती है भक्ति भावना, प्रेम भावना, तो उस प्रेम के उत्पन्न होने के कारण मेरे हृदय में भी प्रकाश फैल गया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैल गया। और जब हमें असली तत्व प्राप्त हो जाता है, तो हम जो इधर उधर वाली चीजें हैं उन्हें भूल जाते हैं। तो कबीरदास जी को जब ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो गया, उनकी भक्ति प्राप्त हो गई, तो उनके मुख से क्या निकलने लगा? राम नाम रूपी कस्तूरी। कस्तूरी क्या होती है आपको पता है? एक हिरण होता है, उसकी नाभि में एक द्रव्य होता है जिसे कस्तूरी कहते हैं। तो वो कस्तूरी जो इतनी सुगंधित होती है कि वो हिरण जिस भी चीज के आसपास से गुजर जाए, वहां सब कुछ सुगंधित हो जाते हैं उस द्रव्य के कारण। तो यही कबीरदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो जाने पर मेरे मुख से राम नाम रूपी कस्तूरी सुगंधित हो गई या महक उठी, और वाणी फूटी बास, और मेरी वाणी से भी राम नाम रूपी जो वो सुगंध थी, वो बाहर निकलने लगी। ये इसका भावार्थ है। अब ये आपको समझ आया होगा। इसके अब हम काव्य सौंदर्य से संबंधित चीजें देखते हैं। एक तो उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, और छंद जो है दोहा है। उसके साथ इसमें माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है। और अब इसके हम अलंकार ढूंढ लेते हैं। अलंकार तो ढूंढने में आप परफेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि हम बहुत दिन से इसी तरीके से ही अलंकार ढूंढते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पापा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और मुखी कस्तूरी मह मही, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बाणी फूटी बास, बाबा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ आपका कौन सा अलंकार बनता है? अनुप्रास अलंकार। और उसके साथ
कस्तूरी रूपी राम नाम रूपी कस्तूरी, यानी उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार बनता है। और इसी के साथ रूपक भी कौन सा है? अतिशयोक्ति। रूप का अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति के साथ बात कही गई है, इसलिए यहाँ आपका रूप का अतिशयोक्ति हो गया। और इसमें सुगंध जैसी प्रतीकात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया उन्होंने लाक्षणिक शब्दों का, इसलिए यहाँ आपकी प्रतीकात्मक शैली भी ये बनती है। और इसके बाद आगे चलते हैं। नैना अंतरी आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊ। बड़ा सुंदर पद है। नैना कहते हैं नेत्रों को, नेत्रों के अंतरी अंदर, आव तू हे ईश्वर तू आव आ जाओ। ज्यों हो नैन झपेऊ, कब आओ? ज्यों जैसे, हो ही जैसे ही, नैन झपेऊ मैं अपने नेत्रों को झपूं, झपना अर्थात बंद करना। तो हे ईश्वर जो हूं जैसे ही मैं नैन झपेऊं अपने नेत्रों को बंद करूं, नैना अंतरी तू हे ईश्वर तू मेरे नैनों के अंदर आ जाओ, यानी मेरे आंख बंद करने से पहले ही तुम मेरे नेत्रों में आ जाओ और मैं तुरंत अपने नेत्र बंद कर लूं। उसके बाद क्या हो? ना हो देखो और को, और ना हो ही देखूं और को यानी को, मैं ना तो फिर और किसी को देखूं, ना तुझ देखन देऊं, और ना ही मैं तुझे किसी और को देखने दूं। तो ये आत्मा रूपी जो ये प्रियतमा है वो परमात्मा रूपी प्रियतम से कह रही है कि मैं जैसे ही नेत्रों को बंद करूं उससे पहले ही तुम मेरे नेत्रों में आकर समा जाओ। उसके बाद ना तो मैं, क्योंकि तुम मेरे नेत्रों में समा जाओगे तो ना तो मैं किसी और को देखूंगी, और मैं नेत्रों में तुम्हें बंद कर लूंगी तो तुम्हें भी किसी और को देखने नहीं दूंगी। तो इस प्रकार इसमें कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा के अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। समझ में आ गया होगा, बहुत सीधा साधा है। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। भाषा जो है इसकी पंचमेल खिचड़ी है, और आपका इसमें दोहा छंद है, और उसके साथ पंचमेल खिचड़ी हो गई। शैली जो है प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है इसमें, और रस जो है शांत रस भी है, और शांत भी कैसा है? श्रृंगार मिश्रित है, तो श्रृंगार मिश्रित भक्ति रस का इसमें वर्णन किया गया है। अब इसमें देखते हैं हम अलंकार क्या बनता है आपका, ढूंढेंगे। नैना अंतरी आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देऊं, दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार बनता है। तो ये पद पूरा हुआ, समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करेंगे और पूछेंगे। बड़े ही सुंदर सुंदर साखी कबीरदास जी ने रची हैं। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। अब क्या कहते हैं कबीरदास जी कि कबीर ने हरि रस, हरि अर्थात परमात्मा ईश्वर की भक्ति रूपी रस को यों पिया, यों इस प्रकार पिया, पी लिया है, बाकी रही न था की, बाकी शेष बची हुई था की प्यास या तृष्णा ना रही, नहीं रह गई है। यानी कबीरदास जी ने राम के नाम का या ईश्वर के नाम का रस ऐसे छक कर पिया कि उनकी शेष प्यास नहीं रही, सारी ही प्यास या तृष्णा समाप्त हो गई, इतना पेट भर पिया। और पाका कलश कुम्हार का, पाका कहते हैं पक जाता है जब कलश घड़ा कुम्हार का, जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है किसमें? अग्नि में। बहुरी न चढ़ई चाकी, बहुरी फिर से वो चढ़ई ना नहीं चढ़ता है, चाकी
चाक पर। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार मैं इसका भावार्थ बता देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कबीरदास जी बता रहे हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति रूपी रस को इतना ज्यादा पान कर लिया है, इतना ज्यादा पी लिया, यानी मैं भक्ति रस में इतना डूब गया कि मेरी शेष प्यास समाप्त हो गई। प्यास से यहाँ तात्पर्य क्या होता है? प्यास यानी तृष्णा, तृष्णा यानी इच्छाएं। जब मनुष्य इस संसार के मोह माया जाल में फंसा रहता है तो उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। और इच्छा तृष्णा, तृष्णा को ही प्यास भी कहते हैं, इच्छा भी कहते हैं। तो उसकी प्यास यानी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक के बाद एक उत्पन्न होती रहती है। लेकिन जब इंसान को ईश्वर के अस्तित्व का, इस संसार की वास्तविकता का पता चल जाता है तो उसे सच्चाई समझ में आ जाने के कारण उसका मोह भंग हो जाता है संसार से और वह ईश्वर में लीन हो जाता है। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य ईश्वर है। क्योंकि जिस भी चीज ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है या उत्पन्न हुई है उसका नष्ट होना निश्चित है। और नष्ट होने के बाद ये जो शरीर में आत्मा है वो निकल कर कहाँ जाती है? परमात्मा में मिल जाती है। और जब परमात्मा में मिल जाती है तो इसका तात्पर्य है कि उस आत्मा को अब जन्म मरण में नहीं बंधना होता। जो ये आवागमन, आने जाने का चक्कर है, यानी जन्म लेना फिर मृत्यु होना फिर जन्म, ये कब तक होता है? जब तक हम ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि ईश्वर जो है उसी का ही अंश होता है हमारी आत्मा। तो आत्मा जब तक ईश्वर को नहीं पहचानती तब तक वो जन्म मरण में बंधी रहती है। जिस प्रकार उन्होंने दृष्टांत देकर समझाया है कि जिस तरह कुम्हार चाक पर बर्तन बनाता है, कलश बनाता है मिट्टी का, और जब तक वो सही नहीं बन जाता तो उसे बार बार बनाता रहता है, तोड़ता रहता है। लेकिन एक बार सही आकार हो जाने पर फिर उस मिट्टी के कलश को आग में तपाया जाता है और आग में तपने के बाद वो कलश इतना पक्का हो जाता है कि फिर उसे दोबारा चाक पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अब वो मजबूत हो गया है, या तो वो अपना जितना समय उसे टिकना है, अंत क्या होगा? पूरी तरह से टूट करके नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने के बाद फिर उसे चाक पर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल वही दृष्टांत देकर समझाया उन्होंने कि ये भी आत्मा भी जब तक पक्का रूप धारण नहीं कर लेती कलश के समान, यानी ईश्वर को नहीं पहचान लेती, तब तक ही उसे जन्म लेना पड़ता है। बार बार वो कुम्हार, ईश्वर रूपी कुम्हार के चाक पर उसे चढ़ना पड़ता है। लेकिन जब वो पक जाती है अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लेती है तो उसका आवागमन या जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। तो ये इसका अर्थ है। एक बार अगर कहें तो मैं फिर से समझा देती हूँ। कबीर हरि रस यूं पिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि अर्थात ईश्वर की भक्ति रूपी रस यूं पिया, इस प्रकार पी लिया है, अर्थात इतना ज्यादा पी लिया है कि बाकी रही न था कि अब मेरी शेष प्यास नहीं रही है या मेरी शेष इच्छाएं नहीं रही हैं। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का कलश आग में पक जाने पर बहुरी न चढ़ई चाकी, फिर से चाक पर नहीं चढ़ता है। तो ये तो हमारा इसका भावार्थ पूरा हुआ। अब हम इसकी काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। हरि भाषा इसकी आपकी वही पंचमेल खिचड़ी या सधु खड़ी है। छंद आपका दोहा है। अब उसके बाद इसमें प्रतीकात्मक शैली का, दृष्टांत शैली का प्रयोग किया गया है। हरि रस यानी हरि की भक्ति का या हरि के नाम का रस, हरि भक्ति रूपी रस। तो यहाँ क्या हुआ? रूपी रस यानी समान ना कह करके, उसके जैसा ना कह करके सीधे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार बनता है। और उसी के साथ पाका कलश कुम्हार का, तो इसमें उन्होंने दृष्टांत देकर समझाया है, कलश का और कुम्हार का दृष्टांत दिया है, इस कारण आपका यहाँ दृष्टांत अलंकार भी बनता है। और क्या है? निश्लेष अलंकार भी है। कैसे? ठाकी, ठाकी का मतलब है प्यास, तृष्णा, इच्छा। तो एक शब्द के कई कई अर्थ निकलते हैं। ऐसे ही कुम्हार, कुम्हार किसे कहा उन्होंने? विधाता।
विधाता भी निकलता है, कुम्हार भी। कलश शरीर का भी निकलता है, और कलश तो कलश है ही। ऐसी पाका पका हुआ यानी ईश्वरमय हुआ शरीर। तो एक शब्द के दो दो अर्थ निकलने के कारण आपका यहाँ बनता है श्लेष अलंकार। उसके अलावा और भी देखेंगे, देखते चलें। पाका कलश कुम्हार का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बहुरी न चढ़ई चाकी, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार भी बनता है। इसके साथ ये वाला पद पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। हेरत हे सखी, रहा कबीरा हिराई, बूंद समाणी समद में, सो कत हेरी जाई। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं? हेरत हेरत, हेरत का अर्थ होता है खोजना। खोजते खोजते हे सखी, हे जीवात्मा रूपी सखी, मैं हेरत हेरत खोजते खोजते, कबीरदास जी कहते हैं रह गया हिराई, खुद ही हिरा गया अर्थात खुद ही खो गया। हे सखी, मैं ईश्वर को खोजते खोजते स्वयं ही हिराई रहा, खो गया। जैसे बूंद समाणी समद में, बूंद जानते हो पानी की बूंद, समाणी समा जाती है समद समुद्र में यानी में। तो जैसे बूंद समुद्र में समा जाती है, सो कत हेरी जाई, सो इस प्रकार जब वो समुद्र में समा गई तो उसे कत किस प्रकार हेरी जाई, हेरा जा सकता है अर्थात खोजा जा सकता है। यानी बूंद एक बार समुद्र में समा जाए, आप जानते हैं बूंद कितना एक छोटा सा अंश है और समुद्र कितना विशाल रूप है, अनंत है। तो यदि बूंद समुद्र में समा जाती है, उसमें गिर जाती है, तो उसे कैसे खोजा जा सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार हम बूंद को नहीं ढूंढ सकते। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं एक बार भावार्थ समझा देती हूँ अपने शब्दों में। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखी, मैं ईश्वर को ढूंढते ढूंढते स्वयं ही खो गया। ईश्वर कैसे? यानी रटते रटते, ईश्वर का ध्यान करते करते मैं स्वयं खो गया अर्थात मेरा जो अपना अस्तित्व है वह समाप्त हो गया, मैं ईश्वर में हो गया। जिस प्रकार एक छोटी सी बूंद जब समुद्र के पानी में मिल जाती है तो फिर उसे हम ढूंढ करके अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार मैं भी उस जल में, परमात्मा रूपी जल में इस प्रकार मेरी आत्मा समा गई कि अब उसे ढूंढना अस्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया है। तो बूंद का जो उपमा है उन्होंने किससे दी है? आत्मा से, और परमात्मा की दी है उपमा समुद्र से। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, और वैसे भावार्थ मैंने समझा दिया है। तो एक बार फिर से आप देख ले। हेरत हे सखी, हे सखी, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते कबीरदास जी कहते हैं रहा हिराई, मैं स्वयं ही नष्ट हो गया, स्वयं ही मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया या मैं खो गया। जिस प्रकार बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किसी भी प्रकार खोजना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ। अब जो है हम इसकी जो क्या कहना चाहिए काव्य सौंदर्य के तत्व हैं वो देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक इंसान में घमंड रहता है, अपना घमंड यानी अहंकार रहता है, तब तक उसे ईश्वर नहीं मिल सकते, वो ईश्वर को कितना भी ढूंढता रहे। लेकिन जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो इंसान का अपना स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। अब तो जब उसने ईश्वर को खोज ही लिया यानी अपने रूप में ही वो जाकर के मिल जाती है। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। भाषा आपकी पंचमेल या सधुखड़ी है, दोहा छंद है, और इसमें भक्ति रस है। उसके साथ साथ आप और चीजें देखेंगे। अच्छा, इसमें एक दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि बूंद बूंद से उन्होंने दृष्टांत, बूंद का दृष्टांत दे करके इसको एक्सप्लेन किया ना, तो प्रतीकात्मक और दृष्टांत शैली का प्रयोग किया है। अब देखेंगे हेरत हेरत, यानी एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण, पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और देखेंगे हेरत हेरत, तो रहा रिहा हिराई,
हा हा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आगे वाली पंक्ति में भी देखेंगे बूंद समाणी समद में सा सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इस कारण यहां आपका अनुप्रास अलंकार भी बनता है। और आगे देखते हैं अब, ये तो आपका पूरा हुआ। कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करी सो पैठे घर माही। बड़ा सुंदर है पद। कबीर दास जी कहते हैं यहू घर, यह घर कौन सा? ईश्वर का घर, प्रेम का घर है। यानी ईश्वर का घर कैसा है? प्रेम का घर है। खाला का घर नाही, खाला कहते हैं मौसी, मौसी का घर नहीं है। क्यों? ईश्वर का घर कब प्राप्त होगा? जब हम बड़े मनोयोग से ईश्वर की आराधना करेंगे। मार्ग बड़ा कठिन है, तो मनोयोग से अपना तन मन लगा करके ईश्वर का ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, तब हमें अनन्य प्रेम हो जाने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। और खाला अर्थात मौसी का घर तो बड़ा आसान होता है। मौसी किसे कहते हैं? जो माँ की बहन, जो माँ जैसी होती है वो मौसी होती है। तो मौसी जो है प्रेम का प्रतीक है कि मौसी के घर जाओगे, जिस समय मन करे चले जाओ, जिस समय मन करे आ जाओ, वहां कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन ईश्वर का घर ऐसा नहीं है कि जब मन करे चले जाओ, मन करे आ जाओ, नहीं। उसके लिए तो तुम्हें मनोयोग से साधना करनी ही होगी, तभी तुम्हें ईश्वर के घर की प्राप्ति होगी। और क्या करना होगा? शीस उतारे, शीस कहते हैं सिर को, उतारे उतार करके हाथी करी, हाथ में लेना होगा। शीस उतार के हाथ में लेना क्या तात्पर्य? शीस सिर, सिर किसका प्रतीक है? हमारे अहम का, हमारे स्वाभिमान का। तो कहते हैं ना सिर उठा के ऊंचा चलना। सिर उठा के कब ऊंचा चलते हैं? जब हमने या तो स्वाभिमान का काम किया हो, या घमंडी लोग भी चलते हैं, अहमी लोग भी। तो हमें अपने अहम को, अहम रूपी सिर को उतारना होगा और हाथी करी, हाथ में लेना होगा, अर्थात अपने अहंकार को समाप्त करना होगा। सो तभी पैठे घर माही, हम उस ईश्वर के घर माही में पैठे घुस सकते हैं या जा सकते हैं। जब हमारा अहंकार समाप्त हम कर लेंगे, तभी हम ईश्वर के उस प्रेम रूपी घर में जा सकते हैं। ये आपका इसका अर्थ हुआ। तो उसके साथ मैं थोड़ा सा और अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो वैसे तो मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किया है इसको, कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है हमें प्रेम से ईश्वर की भक्ति करना। अगर हम प्रेम के साथ ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमें अवश्य ही प्राप्ति होगी ईश्वर की। और ये सोच करके हम करें कि हाँ, हम मन से वैसे ही जबान से रटते रहें और अंदर तो भाव है ही नहीं, और हम स्वेच्छा से जब मन किया कर लिया, जब मन किया नहीं किया, तो हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी। तो इसलिए ईश्वर के घर को मौसी का घर समझने की भूल ना करें। उसके लिए भी आपको सबसे पहले अपने अहंकार को समाप्त करना होगा, तभी आप ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर से आपका मिलन हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये इसका शाब्दिक और भावार्थ दोनों बताया मैंने। अब देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें सदुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, छंद आपका दोहा है, और उसके साथ दृष्टांत देकर समझाया है, खाला का घर नाही है, और दृष्टांत शीश का भी दिया है उन्होंने, सिर का। तो इस तरह से ये दृष्टांत प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। अब इसमें अलंकार ढूंढ लेते हैं भाई। और भक्ति रस तो है ही, भक्ति और शांत रस ढूंढेंगे। कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी खरी सो बैठे घर माही। तो इसमें आपका वैसे दूर दूर आ रहे हैं शब्द, लेकिन फिर भी है घर घर, है ना। तो आपका यहाँ क्या अलंकार बन रहा है? सो बैठे घर माही, तो शीस उतारे सो,
शीश और सो में स सवर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका अनुप्रास अलंकार भी बनता है। उसके साथ अब आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी बताते हैं, जब मैं था, मैं यानी मेरा अहंकार था, जब मेरा अहंकार था तब हरि नहीं, तब तक मुझे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, यानी मेरे पास अब हरि हैं, तो क्या है, मैं नाही, मैं नहीं हूं, मैं यानी मेरा अहंकार नाही नहीं है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होने पर मेरा अहंकार नष्ट हो गया। सब अंधियारा मिटी गया, और सब यानी सारा अंधियारा, जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो मिटी गया, मिट गया अर्थात समाप्त हो गया। कब हुआ अंधियारा समाप्त? जब दीपक देखा माही, जब मैंने, माही मैंने दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक को देखा, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा तो मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब मैं भावार्थ बता देती हूँ एक बार। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर या किसी के अंदर भी अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई या उस व्यक्ति को भी नहीं होगी। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो जो इंसान का अहंकार है, घमंड है, वो समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि घमंड के रहते या अहंकार के रहते कभी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं मिल सकते। और ईश्वर कब मिलेंगे? जब हमारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार कब समाप्त होगा? जब ज्ञान रूपी दीपक हम देख लेंगे, यानी हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है। और अज्ञान समाप्त होने पर हमें समझ में आ जाता है कि हम जो ये झूठा अहंकार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, ये तो व्यर्थ है, इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। क्यों? हर चीज तो नश्वर है, फिर किस बात का घमंड करना। पता है आज हम इस काया का या इस माया का घमंड कर रहे हैं, ये तो एक दिन नष्ट होनी है, तो जो चीज नष्ट होनी है उसका घमंड क्यों करना भाई? उसे तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ किससे होगा? यानी सब कुछ भुलाकर ज्ञान जागृत करके अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर की भक्ति करो, जिससे कि हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। ईश्वर का नाम जपना ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है, ऐसा कबीरदास जी ने इसमें बताया है। तो अब ये इसका मैंने भावार्थ भी साथ साथ बता दिया है। एक बार अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। इसमें भाषा आपकी पंचमेल या सधुक खड़ी है, आपका छंद जो है दोहा है, और इसमें उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रतीक यानी अंधियारा, दीपक, इन प्रतीकों का प्रयोग करके प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब इसके साथ इसमें भक्ति रस है, शांत रस है। अब हम देखेंगे इसमें अलंकार, अलंकार ढूंढेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, तो मामा वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है, हा वर्ण की, री वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा, दादा वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। इस कारण आपका अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ ही अंधियारा यानी अज्ञान रूपी अंधेरा और ज्ञान रूपी प्रकाश, दीपक रूपी प्रकाश, तो यहाँ आपका रूपक अलंकार बन रहा है अंधियारा और दीपक में, क्योंकि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है। इस तरह से आपका ये रूपक अलंकार के साथ ही साखी पूरी हुई है। और जो भी 11th क्लास की आपकी साखियां आज सारी ही पूर्ण हो गई हैं। अब आप इन्हें अच्छे से करेंगे और मैं अगली वीडियो में आपको अगला चैप्टर लेकर के आऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद।